एवरीवन एंड वेलकम टू रैकर्स किचन। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं आज आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ चूरी। ये मेरी ममा की रेसिपी है और ये बहुत ही मज़ेदार किस्म की बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट नोट कर लें। इसमें मैं चीनी डाल रही हूँ 1 कप भर के और 1 आधा। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप सिर्फ 1 कप भी यूज़ कर सकते हैं। इलायची का पाउडर इसमें जा रहा है 1 टेबल स्पून भर के। 1/4 कप मेल्टेड बटर। ये इलायची के दाने हैं 1 टीस्पून। उसके अलावा ये बटर है मेरे पास 6 से 7 टीस्पून। और उसके अलावा ये मेरे पास काजू हैं 1/2 कप बारीक कटे हुए, बादाम आधा कप बारीक कटे हुए, किशमिश है मेरे पास धुली हुई आधा कप, और पिस्ते हैं मेरे पास 1/4 कप बारीक कटे हुए। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो चीज़ डलेगी वो है आटा। ये मेरे पास 3 कप आटा है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले आटे को गूंद लेते हैं। इलायची के दाने में डाल रही हूँ इसमें। उसके अलावा ये जो बटर है मेरे पास मेल्ट किया हुआ, मैं ये यूज़ कर रही हूँ। अगर आप बटर नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। What we do here is go back, 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 back. तो आटा सेट हो गया है। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। तो इसके हम नॉर्मल साइज़ की रोटी नहीं बनाएंगे, इसके हम बड़े साइज़ के पेड़े बनाएंगे। मैंने 3 कप लिया है तो मैं इसमें से 3 बड़े पेड़े बनाऊंगी। इस तरीके से बड़ी बड़ी साइज़ के पेड़े बन रहे हैं। ठीक है जी। तो तीनों पेड़े रेडी हो गए हैं। अब मैं आपको एक इसमें से बेल के दिखाऊंगी। ये थोड़ा सा ड्राई आटा लिया हुआ है मैंने, थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे, ज़्यादा इस पर आटा नहीं लगाएंगे। वैसे भी ये थोड़ा सा हार्ड हमने आटा गूंदा हुआ है तो इस पर ज़्यादा खुशका लगाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल रोटी की तरह और इसको इवनली चारों तरफ से एक ही साइज़ का बेल लेना है। ये थोड़ी रोटी से मोटी बनेगी। तो समझ लें आपने एक गोल मोटी सी रोटी बनानी है। ठीक है, इसकी थिकनेस देख लें। और अब मैं इसको तवे पे डाल के पकाऊंगी। तवा मैंने ऑलरेडी मीडियम हीट पे गरम कर लिया है। What we do here is go back, 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 back. और ये रोटी रेडी हो चुकी है, इसको मैं निकाल लूँगी। अब इसी तरीके से मैं बकाया की रोटियां डाल दूँ।
तीनों रोटियां रेडी हो गई हैं। अब इनको मैं इस तरीके से तोड़ लूँगी और फिर चॉपर में इसको चॉप कर लेंगे। तो जितनी रोटी चावल में आप जितनी रोटियां आपके चॉपर में आ सकती हैं आप आराम से डालिए। मैं फ़िलहाल एक डाल रही हूँ। इसको करूँगी मैं बंद और इसको मैं पीस लूँगी। बिल्कुल फाइन पीसना है, बिल्कुल फाइन ग्राइंड हो गया है। ये देखिए, किसी भी देगची में या आप किसी भी बड़े से कंटेनर में डाल के इसको ग्राइंड करके और आप डालते जाइए। ठीक है जी। अब इसी तरीके से मैं बकाया की 2 रोटियों को भी कर लूँगी। ये तीनों की तीनों रोटियां मैंने बारीक ग्राइंड कर ली है, ये देखिए। और अब मैं करूँगी इस बटर को मेल्ट। कोई भी आप छोटा सा पैन ले लीजिए, उसमें बटर डाल के अच्छे से मेल्ट करना है। बटर अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब मैं चूल्हा कर रही हूँ बंद और ये मैं मेल्टेड बटर इस चूरी के ऊपर डालूँगी और इसको अच्छे से कर लूँगी मिक्स। बटर चूरी में अच्छे से डल गया है। ठीक है जी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये ड्राई फ्रूट, काजू कटे हुए थोड़े से, मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून जितने छोड़ दूँगी गार्निश के लिए। किशमिश ये पूरी जा रही है। बादाम ये भी थोड़ी सी छोड़ दूँगी गार्निश के लिए। इसके अलावा पिस्ते, इनको भी मैं थोड़ा सा छोड़ रही हूँ गार्निश के लिए। और ये 1 टेबल स्पून भर के इलायची का पाउडर। इन सारी चीज़ों को करेंगे मिक्स। और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही हैं। अच्छा, ड्राई फ्रूट का आपके ऊपर है, आप और ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप और भी ज़्यादा डाल सकते हैं और मज़ेदार बन जाएगी। अगर आप थोड़ी क्वांटिटी कम डालना चाह रहे हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब लास्ट में डलेगी इसमें चीनी। तो ये मैं 1 कप चीनी डाल रही हूँ। आप चाहें तो इस स्टेज पे इसको रोक सकते हैं और इतनी ही चीनी काफ़ी रहेगी अगर आपको कम मीठा पसंद है, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद है तो ये आधा कप मैं और डाल रही हूँ। अब मैं सारी चीज़ों को करूँगी अच्छे से मिक्स। ऐसे मैं घुमाती जा रही हूँ देगची को और मिक्स कर रही हूँ ताकि किसी भी कॉर्नर को, ऐसा कोई कॉर्नर ना हो जो हमने मिक्स ना किया हो, हर जगह इवनली मिक्स हो जाए। अच्छा, ये मेरे पास नॉर्मल चीनी थी, मैंने इसको ग्राइंड नहीं किया हुआ है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर बारीक चीनी मिलती है। अगर आपके पास मोटी चीनी है तो आप वो एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो जो एक हल्का सा क्रंच आता है इस चूरी में वो बहुत ही मज़े का होता है। पाउडर चीनी इसमें नहीं डालेंगे। और हमारी ज़बरदस्त सी चूरी रेडी हो गई है। मैं अब आपको इसे डिश आउट करती हूँ।
और ट्राई करके बताती हूँ कि कैसी बनी है। तो ज़बरदस्त सी ये चूरी रेडी हो गई। अब ये जो बादाम, काजू और पिस्ते हैं, इससे मैं इस पर थोड़ा सा गार्निश कर रही हूँ। और अब मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ कि कैसी बनी है। तो मैं ज़बरदस्त सी चूरी आपको ट्राई करके बता रही हूँ कि कैसी बनी है। खुशबू बहुत ही मज़े की आ रही है। हम्म। 10 ऑन 10, बहुत ही मज़े की, बिल्कुल वैसे ही जैसे अम्मी के हाथों की बनती है। और उतनी अच्छी तो नहीं बनी है, लेकिन बिल्कुल उन्हीं की रेसिपी और उन्हीं का फ्लेवर थोड़ा सा लाने की मैंने कोशिश की है। तो चलिए आप मेरी इस चूरी की रेसिपी को ट्राई कीजिए, मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसी लगी। इस रेसिपी को आप बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं, आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपका दिल करे आप इसे गर्म कीजिए, खाइए और मज़े लीजिए। ये रेसिपी आप बच्चों को बना के दे सकते हैं, बहुत ही मज़े की है। इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट डले हुए हैं, आटा है, चीनी है और बहुत ही हेल्दी है। बटर भी डला हुआ है। आप चाहें तो इसमें देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। इस रेसिपी के बनाने की एक टिप कि जो रोटियां हमने बनाई थी वो आपने वेट नहीं करना है कि कम्प्लीटली ठंडी हो जाए, उसके बाद आप करेंगे। थोड़ी सी ठंडी हो और थोड़ी सी गर्म हो तो आप उसे ग्राइंड करें। अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो जो कूटने वाला होता है उसमें आप कूट के इसको छान के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। लेकिन चॉपर और ग्राइंडर है तो बहुत ही झटपट ये बन जाती है। तो कल फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।